तीसमार खान की असल कहानी। अपनी बीवी से भी डरने वाला शख्स चंद दिनों में बब्बर शेरों से बराह रास्त मुकाबला करने के काबिल कैसे हो गया। पढ़िए एक दिलचस्प वाकया। रवायत है कि एक निहायत दूर दराज के गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। किस्मत से इसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा चूका संभाला तो उसे घी शुक्र लगाकर रोटी पक्का कर दी। जुलाहे ने जी भर कर खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पूंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। नामवर सहाफ़ी अदनान खान काकड़ अपने एक कालम में लिखते हैं, गर्मियों का मौसम था, मक्खियों ने बाजू पर यलगार कर दी। जुलाहे ने झुलाकर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियां वहीं ढेर हो गई। गिने तो 30 निकले। जुलाहे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवीली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी। एक ही वार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि उन्हें तो कह दो, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेगा। फैसला हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जुलाहे को जानता न हो और वहां 30 मार खान बनकर रहा जाए। काले कोसों दौर के एक शहर में पहुंचकर 30 मार खान ने मुलाजमत तलाश करनी शुरू की। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 मार खान उधर पहुंचे। दारोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 मार खान हूँ, एक वार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 मार खान। दारोगा बहुत मुतासिर हुआ और राजा को खबर की कि एक बलवान आया है जो एक वार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की जियारत करने को इसे दरबार में बुला लिया और उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब यह ज़रूर उन 7 खूनखार डाकुओं से हमारी प्रजा को निजात दिलाएगा जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका माल लूट लेते हैं। राजा को यह आइडिया पसंद आया और उसने 30 मार खान को 7 पहाड़ी डाकुओं का कला कमा करने का हुक्म दिया। 30 मार खान निहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। बेगम 30 मार खान ने इसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए और 30 मार खान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठरी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही उनको देखकर गठरी पहनक कर भाग जाना और छप कर उनको देखते रहना। 30 मार खान ने यही किया। डाकुओं ने इसे गठरी फेंक कर भागते देखा तो रुककर गठरी खोली और इसमें माल दौलत देखकर उसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख खुल गई। सब ने एक एक पराठा खाया और सब वहीं ढेर हो गए। 30 मार खान छप कर उन्हें देख रहा था। उसने उनका माल दौलत और हथियार अपनी गठरी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कल साथ थे। इसने पूछा कि खान साहिब, आपके हथियार कहाँ हैं। 30 मार खान ने फखर से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला था कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जने होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक वार से ही 30 को मार डालता हूँ।